हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे बेटर माइंड क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट का जो कि जीवधारियों में जनन है, ठीक है, यानी जीवों में जनन है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन की शुरुआत किए हुए हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन 10 तक एक्सप्लेन किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 11 से। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं लोग क्या कर रहा है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवाणु किस प्रकार का लैंगिक जनन करता है। ओके, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में पूछ रहा है आपसे कि जीवाणु किस प्रकार का अलैंगिक जनन करता है, ठीक है। तो गाइज इसका ऑप्शन अब इसमें 2 ही दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन इसके 4 हैं, बट इसी में आपके आंसर इसमें मिल जाएंगे। ओके, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवाणु किस प्रकार का लैंगिक जनन करता है, तो यहाँ पे जीवाणु जो होता है प्रतिकूल परिस्थितियों में कौन सा जो लैंगिक जनन करता है, यानी बीजाणु जनन करता है, ठीक है। यानी क्या बोलते हैं कि एंडोस्पर्म जो होता है, ठीक है। बीजाणु जनन हम आपको बताएंगे कि जो क्या बोलते हैं बीजाणु जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। चल बीजाणु वैसे बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में 12th में 4 के बारे में डिस्कशन किया है, तो उसको बता दे रहे हैं। चल बीजाणु एक होता है अचल बीजाणु, ठीक है, और एक होता है एंडोस्पोर, और एक क्या होता है आपका कोनिडिया होता है। ओके, इस 4 प्रकार के बीजाणु के बारे में आपके एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो प्रतिकूल परिस्थिति में जीवाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, बीजाणु जनन करते हैं। तो इसमें से बीजाणु जनन में से कौन सा करते हैं, वो एंडोस्पोर वाला बीजाणु जनन करते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, चल बीजाणुओं का निर्माण किस में होता है। ओके, तो चल बीजाणुओं का निर्माण किस में होता है, तो ईस्ट में तो बीजाणु होबे नहीं करते हैं, ठीक है, हाइड्रा में भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर स्पाइरोगाइरा। ओके, तो स्पाइरोगाइरा में चल बीजाणुओं का निर्माण होता है। ओके, वैसे हमने आपको बताया ना चल बीजाणु और अचल बीजाणु। चल बीजाणु का निर्माण स्पाइरोगाइरा में होता है और स्पाइरोगाइरा में अचल बीजाणु का भी निर्माण होता है। ओके, तो कैसे समझेंगे लोग कि कब किसका होगा, ठीक है। तो चल बीजाणु का निर्माण स्पाइरोगाइरा में कौन सी परिस्थितियों में होता है, अनुकूल परिस्थितियों में होता है। ओके गाइज, अनुकूल परिस्थितियों में होता है चल बीजाणु का निर्माण स्पाइरोगाइरा के शरीर के अंदर, ठीक है। और स्पाइरोगाइरा में अचल बीजाणु का निर्माण कब होता है, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। ओके, तो इसको याद रखेंगे लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और चल बीजाणु जो होता है और कौन कौन से बॉडी में होता है इसको भी याद रख लेंगे लोग। तो यूलोथ्रिक्स में होता है, यूलोथ्रिक्स में क्या होता है, चल बीजाणु होता है। साथ ही क्लेमाइडोमोनास में भी होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर, अचल बीजाणु का निर्माण किस में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अचल बीजाणु। देखिए क्लेमाइडोमोनास में आपका चल बीजाणु का निर्माण होता है और अचल बीजाणु का भी निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है अचल बीजाणु का निर्माण किस में होता है, तो क्लेमाइडोमोनास में हो जाएगा। ओके, राइजोपस में भी हो जाएगा, बट यूलोथ्रिक्स में नहीं होगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों में, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, यानी अचल बीजाणु का निर्माण क्लेमाइडोमोनास में भी होता है और राइजोपस में भी होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। एंडोस्पोर का निर्माण होता है। अभी हमने देखा था कि जीवाणु में एंडोस्पोर का निर्माण होता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ में और भी ऑप्शन को देखना पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ ऑप्शन नंबर ए देखे कि हाँ जीवाणु में, अभी हमने देखा था कि एंडोस्पोर्म का निर्माण जीवाणु में होता है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि केवल जीवाणु में ही होता होगा, ठीक है। ये बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गाई, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल। ओके, क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बीजीए का ब्लू ग्रीन एल्गाई। ओके, ब्लू ग्रीन अलगी भी लोग कहते हैं, कोई अलगाई भी कहते हैं, अलगी वैसे होता है, ठीक है। ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है, नील हरित शैवाल। तो जीवाणु में भी होता है और ब्लू ग्रीन अलगी में भी होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। कभी भी गाइड देखिएगा, जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है जिसमें 2-2 ऑप्शन सही हो या सभी ऑप्शन सही हो, तो उसमें आपको
ध्यान देना होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे हम लोग फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मिलता है हम लोगों को कि सही ऑप्शन है, तो हम लोग डायरेक्ट उसी पे टिक कर देते हैं कि ये तो सही है। बट आगे भी ऑप्शन को पढ़ना चाहिए, ओके। कहीं हो सकता है कि आगे वाला ऑप्शन भी सही हो और लास्ट में जाकर यानी सारे ऑप्शन सही हो और आपको दिया हो कि इनमें से सभी। इसलिए ये नहीं कि पहला ऑप्शन देखे और आपको दिख गया कि हाँ ये होगा और उसको हम लोग सही टिक कर दिया, ठीक है। तो आगे के भी ऑप्शन को देखना चाहिए, ओके। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कोनिडिया का निर्माण किस में होता है। तो कोनिडिया का निर्माण किस में होता है गाइज, तो पेनिसिलियम में होता है, ठीक है ना जी। तो हमने आपको अभी इसके बारे में बताया कि ये 4 गो बीजाणु है, ठीक है, चल, अचल और एंडोस्पर्म और कोनिडिया। तो इन सब का अलग अलग बॉडियों में इनका निर्माण होता है, ठीक है। और उसके बाद ये लोग सबके सब क्या करते हैं, ये सभी बीजाणु क्या करते हैं, बीजाणु जनन करते हैं, ओके। तो पेनिसिलियम में क्या होता है, कोनिडिया का निर्माण होता है। तो इन सब को याद रखिएगा लोग कि कोनिडिया का निर्माण किस में हो गया, पेनिसिलियम में हो गया, ठीक है। उसके बाद एंडोस्पर्म का निर्माण कहाँ हो गया, एंडोस्पर्म का हमने अभी देखा था, एंडोस्पोर, ठीक है, एंडोस्पोर है, स्पोर नहीं। एंडोस्पोर का निर्माण कहाँ हो गया आपका, जीवाणु में हो गया। साथ ही और क्या चीज़ में हो गया, बीजीए में हो गया। बीजीए का मतलब ब्रू ग्रीन एल्गाई, ठीक है। चल बीजाणु का निर्माण हमने देखा, स्पाइरोगाइरा में हो गया। स्पाइरोगाइरा में अनुकूल परिस्थितियों में होता है, स्पाइरोगाइरा, ठीक है। यूलोथ्रिक्स में हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स में हो जाएगा, ठीक है। साथ ही आपके क्लेमाइडोमोनास में भी हो जाएगा। और अचल बीजाणु का किस में हो जा रहा था, अचल बीजाणु का निर्माण आपका हो जा रहा था, एक तो होता है राइजोपस, होता है राइजोपस में हो जाएगा। स्पाइरोगाइरा में भी होता है लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास में भी होता है, जो उसमें भी कैसी परिस्थितियों में होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, ओके। तो गाइज इन सबको याद रखिएगा, इसी से क्वेश्चन बनता है और अक्सर लड़के इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको याद जल्दी नहीं रहता है, क्योंकि वो याद रहते हैं कि चल बीजाणु का निर्माण स्पाइरोगाइरा में होता है, ओके। तो अचल बीजाणु का निर्माण नहीं होता होगा उसमें, बट स्पाइरोगाइरा में भी अचल बीजाणु का निर्माण होता है। कौन सी परिस्थितियाँ में, प्रतिकूल परिस्थितियाँ में, ओके गाइज। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा लोग, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फ्यूनेरिया की पत्तियों व तनों के अग्रभाग पर एक बहुकोशिकीय हरे रंग की रचनाएं निकलती है, जिनके द्वारा नए पौधों का निर्माण होता है, कहलाता है। यानी यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, जब कोई फ्यूनेरिया है, ठीक है ना जी, उसके पत्तियों या फिर तनों, ठीक है, यानी उसके मान लीजिए एक पत्तियाँ है या फिर उसके तने के अग्रभाग पर, ठीक है, यानी उसके आगे वाले भागों पर क्या होता है, एक बहुकोशिकीय हरे रंग की रचना निकलती है, बहुकोशिकीय हरे रंग की रचना निकलती है, जिनके द्वारा नए पौधों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो ये हमने आपको बताया था कलिका निर्माण में, ठीक है, कि क्या कहा, उसकी क्या कहा जाता है, कलिका कहा जाता है, ठीक है। नए पौधे का निर्माण होता है, उस प्रोसेस को कलिका निर्माण कहा जाता है। और जो ये रचनाएं जो निकलती है, ठीक है, बहुकोशीय हरे रंग की जो रचनाएं निकलती है उसे क्या कहा जाता है, कलिका कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 17 नंबर क्या कह रहा है, खंडी भवन की क्रिया होती है, ठीक है। खंडी भवन की क्रिया मतलब कि किस में होती है, ओके। तो खंडी भवन की जो क्रिया होती है आपका किस में होती है, उसको समझने से पहले हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि ये खंडी भवन होता क्या है, ओके। तो खंडी भवन क्या होता है गाइस, खंडी भवन इसमें क्या होता है कि जनक जीव का शरीर दो से अधिक खंडों में विभक्त हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब क्या है, आपका स्पाइरोगाइरा है, ठीक है। स्पाइरोगाइरा को ले लेते हैं, जैसे इस प्रकार का स्पाइरोगाइरा का एक चित्र बना लेते हैं। अब आपके माइंड में आ गया होगा कि एक्चुअली में स्पाइरोगाइरा क्या था, ओके। और इसको हमने क्या कर दिया, 2 या 3 भागों में हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2 या 3 भागों में हमने काट दिया। तो ये जो भाग है, अभी आपको ये जो भाग है इसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, ओके। ये सभी के सभी भाग क्या कर लेंगे, नए जीव का निर्माण करेंगे, ठीक है ना जी। ये सब के सब भाग क्या करेंगे, नए जीव का निर्माण करेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं खंडी भवन, ओके। तो खंडी भवन स्पाइरोगाइरा में होता है, यूलोथ्रिक्स में भी होता है और मार्केसिया में भी होता है। यानी इनमें से क्या हो जाएगा, सभी में खंडी भवन की प्रोसेस होती है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग।
और अगला ही है पुनरुद्ध भवन की असीम क्षमता पाई जाती है। तो पुनरुद्ध भवन की सबसे मतलब असीम क्षमता प्लेनेरिया में पाई जाती है, हाइड्रा में भी पाई जाती है। तो इन सब चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। क्या होता है, प्लेनेरिया में पाई जाती है, हाइड्रा में पाई जाती है, स्पंज में पाई जाती है, और साथ ही अमीबा में भी पुनरुद्ध भवन की असीम क्षमताएँ पाई जाती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब पुनरुद्ध भवन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रीजनरेशन, ओके। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, यानी अगर कोई बॉडी है, अगर उसके बॉडी का कोई सा पार्ट आपने क्या कर दिया, काट दिया, तो ये जो पार्ट है ये क्या करेगा, फिर से नए पौधे का निर्माण कर लेगा, ओके। तो ऐसी क्षमता किसके अंदर पाई जाती है, प्लेनेरिया में पाई जाती है, और साथ में स्पंज, अमीबा और हाइड्रा में पाई जाती है। देखिए आपका जो अमीबा होता है ना गाइज, ठीक है, ये अमीबा है। अगर मान लीजिए कि पुनरुद्ध भवन का मतलब रीजनरेशन, अगर इस अमीबा को आप यहाँ से काट देते हैं तो ये नए अमीबा का निर्माण करेगा, लेकिन कब करेगा, जब इसमें कुछ केंद्रक के भाग रहेंगे तब करेगा, ओके। यानी अगर इसमें कुछ भी केंद्रक का भाग है तो वो केंद्रक क्या हो जाएगा, फिर से विकसित करके यानी कि क्या कर लेगा, पूरा का पूरा नए अमीबा को बना लेगा, ठीक है। तो रीजनरेशन की असीम क्षमता किसमें पाई जाती है, प्लेनेरिया में पाई जाती है, ठीक है। और साथ ही रीजनरेशन के बारे में आपके अगर मानव शरीर में पूछा जाए कि मानव शरीर के कौन सा अंग है जिसका रीजनरेशन सबसे कम है, तो क्या हो जाएगा, मस्तिष्क, ठीक है। जैसे इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी का मस्तिष्क एक बार ख़राब हो जाए, यानी कोई व्यक्ति अगर एक बार पागल हो जाए तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है, ठीक है। यानी कि मस्तिष्क का रीजनरेशन पावर सबसे कम होता है। और जो लीवर होता है आपका, मनुष्य शरीर की बात कर रहे हैं, जो लीवर होता है इसकी पुनरुद्ध भवन शक्ति क्या होती है, सबसे अधिक होती है, ठीक है। जैसे एक जीव आपने देखा होगा, छिपकली, ठीक है, छिपकली के आपने देखे होंगे कि अगर उसके पूँछ को हम लोग काट देते हैं, ठीक है, फिर उसके पूँछ क्या हो जाते हैं, नए उग जाते हैं, तो उसके केवल पूँछ में पुनरुद्ध भवन की शक्ति है। अब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उसके पूरे शरीर में ही पुनरुद्ध भवन की शक्ति है, ऐसा नहीं है कि हाँ उसके गर्दन काट दीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा डेवलप कर जाएगा उसका गर्दन, और फिर वो नए मतलब फिर से वो अपने गर्दन को डेवलप कर लेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ऐसा कीजिएगा लोग भी मत, ठीक है, क्योंकि वो फिर से वो जीवित नहीं हो पाएगा, वो क्या हो जाएगा, अब उसका गर्दन काट दीजिएगा वो मर जाएगा, ओके। तो ऐसे छिपकली के केवल पूँछ में ही क्या होता है, पुनरुद्ध भवन की शक्ति होती है। और मानव मस्तिष्क का पुनरुद्ध भवन की शक्ति सबसे कम होती है, लीवर में पुनरुद्ध भवन की शक्ति सबसे अधिक होती है, ओके। और प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन की असीम क्षमता पाई जाती है। साथ में और क्या क्या चीज़ें पाई जाती है उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा लोग, ठीक है। स्पंज में पाई जाती है, और उसके बाद हाइड्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि हाइड्रा में पुनरुद्ध भवन की शक्ति पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, तो पाई जाती है, ओके। साथ में अमीबा में पाई जाती है। एक तो क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, पता नहीं किसी एग्ज़ाम में पूछा था, मतलब नीट लेवल का ही कोई एग्ज़ाम था, CPMT या फिर अगर किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ था कि हाइड्रा में अलैंगिक जंग की कौन सी विधि होती है, और ऑप्शन में क्या था, मुकुलन, ऑप्शन और एक और ऑप्शन में क्या था, पुनरुद्ध भवन, और साथ में एक और ऑप्शन था ए और बी दोनों। तो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि हमने अभी देखा था कि हाइड्रा में क्या हो रहा था, मुकुलन भी हो रहा था, और यहाँ पर देख रहे हैं कि पुनरुद्ध भवन भी हो रहा है, ओके। तो हाइड्रा में मुकुलन और पुनरुद्ध भवन दोनों विधियाँ होती है, ठीक है। लैंगिक ज्ञान की ये दोनों विधियाँ हाइड्रा में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन है कायिक प्रवर्ध। कायिक प्रवर्ध किसे कहते हैं, ओके। तो कायिक प्रवर्ध क्या होता है, ऑप्शन से हम लोग पकड़ेंगे, वह भाग जो वृद्धि में सहायक होता है। तो ये तो होगा नहीं। देखिए कायिक प्रवर्ध का मतलब हम लोग को पहले ही बताया था कि पौधे का वह भाग जो क्या कर ले, नए पौधों को उगा दे, ठीक है ना जी। जैसे कि हमने आपको पौधे के 3 प्रमुख कायिक प्रवर्ध बताया था, जैसे जड़, तना और फिर पतिया, ओके। ये पौधे के 3 प्रमुख कायिक प्रवर्ध है। यानी इससे क्या होता है कि पौधे अपने जड़ से और तना से या फिर पतिया से पूरे के पूरे पौधे का निर्माण कर सकते हैं, उसी को कहा जाता है कायिक प्रवर्ध। तो वह भाग जो वृद्धि में सहायक होता है, तो नहीं, ये वृद्धि में सहायक नहीं होता है, जबकि वृद्धि कराता है। पौधे का अतिरिक्त वृद्धि भाग नहीं है, ये भी नहीं है। वह भाग जो किसी नए जीव का विकास करने में सक्षम होता है, यानी कि ये नए जीव को खुद से बना सकता है, कि यानी केवल पत्ती से भी नए जीव बन सकते हैं, केवल तना से भी नए जीव बन सकते हैं, केवल जड़ से भी नए जीव बन सकते हैं। जीव कहने का मतलब है यानी वही पौधा, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डी देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यानी वह भाग जो किसी नए जीव का विकास करने में सक्षम होता है, उसी को क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्ध। पौधे के 3 मुख्य कायिक प्रवर्ध होते हैं, जड़, तना और पत्ती, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन है, शकरकंद में कायिक जनन
किसके माध्यम से होता है, ठीक है। तो गाइस हमने बताया था कायिक जनन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं लोग। कायिक जनन क्या होता है, तो पौधों में होने वाले अलैंगिक जनन को ही क्या कहा जाता है, कायिक जनन, ठीक है। गाइस अलैंगिक जनन जो होता है, एक बार आपको बता रहे हैं कि अलैंगिक जनन के 6 मुख्यतः विधियाँ होती है, ठीक है। और तो कई विधियाँ होती है, लेकिन 6 मुख्य विधि होती है, जिसमें से पहली विधि कौन होती है, विखंडन होती है, ओके, समझिएगा लोग। दूसरी विधि होती है मुकुलन, ओके। तीसरी विधि हमने आपको क्या पढ़ाया था, बीजाणु जनन। चौथी विधि क्या होती है आपकी, होती है कलिका निर्माण, ओके। पांचवी विधि हमने आपको पढ़ाया था कौन सा, विखंडन हो गया, मुकुलन हो गया, बीजाणु जनन हो गया, कलिका निर्माण हो गया, वो पढ़ाया था आपको खंडीभवन। छठी विधि हमने आपको पढ़ाया था पुनरुद्भवन, ठीक है। ये हमने आपको 6 विधियाँ, लैंगिक जनन के 6 विधियाँ मुख्यतः पढ़ाया था। साथ में एक और विधि हमने आपको पढ़ाया था, कौन सी, कायिक जनन, ओके। एक कायिक जनन पढ़ाया था, और साथ में एक और हमने आपको पढ़ाया था उत्तक संवर्धन भी पढ़ाया था, ठीक है, उत्तक संवर्धन। तो इतनी सारी विधियाँ हमने आपको पढ़ाया था। अब उसी में कहा है ये उत्तक संवर्धन, ठीक है। तो गाइस देखते हैं कि उत्तक संवर्धन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो ये सब जैसे उत्तक संवर्धन होते हैं, ये क्या होते हैं, मुख्यतः किस में होते हैं, पौधों में, यानी पौधों में होने वाले लैंगिक जनन को ही हम लोग क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं, ठीक है। और कायिक जनन के हमने आपको 2 प्रकार पढ़ाया था, एक तो पढ़ाया था प्राकृतिक कायिक जनन, ठीक है, और एक तो हमने आपको पढ़ाया था कृत्रिम कायिक जनन, ठीक है। तो प्राकृतिक कायिक जनन में हमने आपको बताया था कि पौधे के जो कौन से भाग, कायिक प्रवर्ग, ठीक है, यानी जड़, तना और पत्तियों के द्वारा होता है, जड़, तना और पत्तियों के द्वारा खुद ब खुद होगा, ठीक है। तो जड़ के द्वारा किस में होता है, तो हमने आपको बताया था डहेलिया, सतावर और फिर शकरकंद, ओके, शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो, ओके, यानी गांव में हम लोग इसको अलुआ भी कहते हैं, ओके। तो प्राकृतिक कायिक जनन किस में, जड़ के द्वारा डहेलिया, सतावर और शकरकंद में हुआ था, ठीक है। जबकि तना में हमने आपको बताया था 2 भाग, ठीक है, एक ठो अर्धवायवीय तना और एक ठो भूमिगत तना, ठीक है। तो चलिए उसको हम लोग बाद में देखेंगे, लोग यहाँ पे लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि कायिक जनन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन, ठीक है। तो प्राकृतिक कायिक जनन जड़, तना और पत्तियों के द्वारा होता है, ठीक है। और कृत्रिम कायिक जनन जो होता है हम लोग खुद से मानव के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है शकरकंद में कायिक जनन किसके माध्यम से होता है। तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि जड़ के द्वारा, हमने क्या देखा, शकरकंद में किसके द्वारा हो रहा था कायिक जनन, जड़ के द्वारा हो रहा था, ओके गाइस। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी जड़ के द्वारा शकरकंद में कायिक जनन होता है। और क्या क्या चीज़ में जड़ के द्वारा होता है, तो डहेलिया और सतावर में भी जड़ के द्वारा होता है, ओके, ठीक है। ये एक प्रकार के फूल होती हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, कक्षस्थ कलिकाएँ एक्जिलरी वर्ड कहाँ पाई जाती है, ओके। तो कक्षस्थ कलिकाएँ जो होती है कहाँ पाई जाती है, तो ये आपके पर्व और पर्व संधियों के मध्य पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है जी, पर्व और पर्व संधियों के मध्य पाई जाती है। तो ये पर्व और पर्व संधि क्या होते हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको समझा दे रहे हैं। जैसे कि आपने मक्का या ईख का पेड़ देखा होगा, ठीक है गाइज, ईख का पौधा देखा है ना, जैसे मान लीजिए आपका ईख है, ओके। जैसे इसमें आप लोग देखते होंगे कि ऐसे घुट्टी टाइप का लगा रहता है, इसको हम लोग छील के क्या करते हैं, इसका रस निकालते हैं, ओके। तो जैसे क्या है कि ये पार्ट है, ओके, ये जो पार्ट है जिसके अंदर हम लोग इसको हम लोग क्या करते हैं, इसी में रस होता है, ओके, इसी में रस होता है, ठीक है। और ये जो भाग है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्व कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पर्व, यानी इंग्लिश में कहते हैं नोड, ओके, हिंदी में क्या कहेंगे, पर्व। इसका जो बीच वाला भाग है, ये जो इतना जो आपको दिखने में आ रहा है, ये आपका जो बीच वाला भाग, इसको हम लोग कहते हैं पर्व संधि। क्या कहते हैं, पर्व संधि। इंग्लिश में कहते हैं इंटरनोड। क्या कहते हैं, इंटरनोड, ठीक है गाइस। तो यही पर्व और पर्व संधियाँ जो होती है, इसी के मध्य में क्या होती है, कक्षस्थ कलिकाएँ पाई जाती है, ठीक है ना जी। तो हो गया, समझ में आ गया, कक्षस्थ कलिकाएँ कहाँ पाई जाती है, इसी में पाई जाती है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे हो गया। वैसे आलू में हम लोग देखते हैं जो आँख नहीं होता है,
वो भी क्या होता है, कक्षस्थ कलिका ही होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, कक्षस्थ कलिका। कक्षस्थ कलिका कहाँ पाई जाती है, तो पर और पर संधियों के मध्य पाई जाती है। ओके गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न का मिलान करें। ओके, यानी ये आपको मिलान करना है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अभी कायिक जलन को दो प्रकार, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में जड़ द्वारा, तना द्वारा और पथरियों द्वारा। तना द्वारा क्या होता है, तो तना द्वारा क्या होता है कि जैसे कि एक तो भूमिगत तना होता है, एक तो अर्धवायवीय तना होता है। तो भूमिगत तना में क्या होता है, कंद होता है, प्रकंद होता है, घनकंद होता है और शल्क कंद होता है, ठीक है। जैसे कि अब जो कंद होता है, कंद के द्वारा, ठीक है ना जी, यानी कि कंद के द्वारा किस में कायिक जलन होता है, तो कंद के द्वारा आपका किस में हो जाएगा जी, आलू में हो जाएगा। ओके, कंद के द्वारा किस में हो जाएगा, आलू में हो जाएगा आपका। उसके बाद प्रकंद, ठीक है, प्रकंद के द्वारा ये आपका अदरक में हो जाएगा, अदरक। और किस में होता है, लहसुन में भी होता है, अदरक और लहसुन में, ठीक है। और ये जो घनकंद होता है, यानी घनकंद, यानी कहने का मतलब एक प्रकार का नाम ही होता है, ठीक है। घनकंद होता है ये, इसमें किस में हो जाएगा, अरबी। और इसमें और भी नाम आते हैं, जिमीकंद भी आता है, अरबी, जिमीकंद, केसर। ओके, और उसके बाद में एक तो और क्या होता है, बंदा, ठीक है। ये बंदा गोभी वाला नहीं है, ठीक है, ये दूसरा बंदा है, ठीक है। और एक तो वैसे हम लोग बोलते हैं कि किसी व्यक्ति को बंदा कहते हैं, वो वाला बंदा नहीं है, ठीक है। ये जिमीकंद, केसर, बंदा और अरबी, ये क्या होते हैं, घनकंद होते हैं। और शल्ककंद, शल्ककंद में क्या हो जाएगा आपका, प्याज। और फिर क्या हो जाएगा, एक तो आपका प्याज हो गया, अदरक, लहसुन, लहसुन तो इसमें आ जाएगा, सॉरी, शल्ककंद में क्या आ जाएगा, लहसुन आ जाएगा, ठीक है। इसमें अदरक और आपके क्या आ जाएंगे, अदरक एक तो आ जाता है, और एक तो और होती है, ठीक है, याद नहीं आ रहा है हमको। इसमें इसके भी दो उदाहरण हमने लिखवाया था, तो चलिए आगे देखते हैं। यानी इसमें प्याज और लहसुन, तो हमने क्या देखा, ए का सी, यानी ए का 3 नंबर हो गया। तो ए का 3 नंबर इसमें कौन से में, इसमें है। और बाकी किसी में एक ए का 3 है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही हमारा ऑप्शन नंबर बी पकड़ा गया। लेकिन चलिए सबको देखेंगे, क्या बी का 2 है, तो बी का 2 भी है इसमें, बी का 2 भी है। सी का क्या आ रहा था, 4 आ रहा था, सी का 4 भी है इसमें। डी का 1, डी का 1 भी है। ओके गाइज, तो हमने यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या देख लिया कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। ओके, तो निम्न का मिलान किए हैं लोग, जिसमें हमने ये देखा कि 22 का क्या ऑप्शन हो गया, 22 का बी। ओके गाइज, ऐसा जब क्वेश्चन आता है ना गाइज, तो इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा, तभी आप बना पाएंगे, ठीक है, नहीं तो आपसे बनेगा नहीं। ओके, चलिए अभी मेरे माइंड में चल रहा है कि एक अदरक था और एक क्या था, याद नहीं आ रहा चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्न का मिलान करें। ओके, तो इसमें मिलान करना है। और ये भी जैसे हमने आपको बताया ना कि भूमिगत एक तना होता है, जैसे भूमिगत तना के कौन कौन से भाग थे, कंद, प्रकंद और घनकंद और शल्ककंद, ठीक है। उसी प्रकार क्या होते हैं कि अर्धवायवीय तना होते हैं, क्या होती है, अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना। इसके भी 4 भाग होते हैं, क्या होते हैं, इसके भी 4 भाग होते हैं। कौन कौन, एक तो होता है अंतर्भूअस्तरी, एक तो होता है ऊपरी भूअस्तरी, एक तो होता है भूअस्तरी, ओके, और एक तो होता है भूअस्तरिका। ओके, यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्न का मिलान करें, ठीक है, आपको मिलान करना है। और उसके बाद में बताना है कि कौन किसका है। तो ऊपरी भूअस्तरी, ऊपरी भूअस्तरी का उदाहरण क्या होता है, तो खट्टी बोटी होता है, और भी होता है खट्टी बोटी, और दूब घास भी होता है, दूब घास और खट्टी बोटी, ठीक है। और आई थिंक सेंटेला भी होता है, दूब घास, खट्टी बोटी, सेंटेला, आई थिंक, हाँ सही हूँ। उसके बाद में अंतर्भूअस्तरी का क्या हो जाता है, तो अंतर्भूअस्तरी का गुलदाउदी हो जाता है, और गुलदाउदी के साथ एक और होता है, पुदीना होता है, ठीक है, तो ये इसमें चला जाएगा। और उसके बाद में आपका भूअस्तरी, भूअस्तरी का क्या आ जाएगा, स्ट्रॉबेरी हो जाएगा। और भूअस्तरी का क्या हो जाएगा, जलकुंभी। यानी एक का 2 था, एक का 2, एक का 2, एक का 2, एक का 2 किस में है, यानी डी नंबर में ही तो है। ये तो ऑप्शन ऐसे ही पकड़ा जा रहा है, तो बहुत ही इजी ऑप्शन दिया हुआ है आपको। अब बी का ये भी देख लेंगे कि बी का 1 है कि नहीं है। बी का इसमें क्या है, 3 है,
ओ माय गॉड, अंतःभुवस्तारी का गुलदाउदी हो गया। ये क्या हो गया, अंतःभुवस्तारी भुवस्तारी का आपका स्ट्रॉबेरी, यानी सी का फोर तो किसी में है ही नहीं। सी का 1 या 2 है भुवस्तारी, यानी आई थिंक इसमें ऑप्शन क्या हुआ है, गलती दिया हुआ है। ओके गाइज, इसमें क्या दिया हुआ है आपका, सभी के सभी ऑप्शन गलत है, ठीक है। क्योंकि बाकी इसमें ऐसे तो हम लोग इसको देख के मार ही देते, बट बी का 3 दिया है, यानी अंतःभुवस्तारी का जलकुंभी दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये तो भुवस्तारिका होती है, जलकुंभी क्या होती है, भुवस्तारिका होती है। तो इसका क्या है, ऑप्शन गलत है, बट हमने इसको समझा तो ऊपरी भुवस्तारी खट्टी बूटी में चला जाएगा, अंतःभुवस्तारी गुलदाउदी में चला जाएगा, भुवस्तारी स्ट्रॉबेरी में चला जाएगा, और भुवस्तारिका जलकुंभी में चला जाएगा। ओके गाइज, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका ऑप्शन जो है वो गलती दिया हुआ है। ओके, 24 नंबर, पक्षियों द्वारा कायिक जनन होता है, पक्षियों द्वारा, सॉरी यहाँ पे आई थिंक मिसप्रिंट है, पक्षियों नहीं, यहाँ पे पतियों द्वारा होना चाहिए, ठीक है, पक्षियों द्वारा, एक क्वेश्चन क्या है तो मिसप्रिंट है। ओके गाइज, पतियों द्वारा कायिक जनन होता है, तो पतियों द्वारा कायिक जनन किस में होता है गाइज, तो हमने आपको बताया था कि जो पतिया होती है, पतिया का मतलब वही कलिकाओं द्वारा, पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि पतियों द्वारा किस में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, अजूबा में, ठीक है। अजूबा, यानी इसको एक और नाम से जाना जाता है पत्थर चट्टा, या इसको ब्रायोफाइलम एक और नाम से जानते हैं, ब्रायोफाइलम। ओके, तो कोई भी पूछ दे आपसे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कभी कभी अजूबा दे देगा, कभी पत्थर चट्टा देगा, कभी ब्रायोफाइलम का देगा। तो पतियों द्वारा का एक जनन किस में होता है जी, तो अजूबा में होता है। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वे पौधे जिनमें बीज नहीं बनते, ठीक है, वे पौधे जिनमें बीज नहीं बनते, कौन सी प्रजनन क्रियाएं होती है, तो लैंगिक जनन तो होगा नहीं, ठीक है, कायिक जनन ही होगा, ठीक है। कायिक जनन जैसे कहने का मतलब है कि हमने आपको बताया था कि कायिक जनन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। जैसे कृत्रिम वाले में हम लोग वैसे पौधे जिनका बीज बनता नहीं है, हम लोग क्या करते हैं कि कृत्रिम तरीके से उसका उनके संतान की उत्पत्ति करते हैं, यानी कि उसको हम लोग उगाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि उसमें बीज की ज़रूरत हो या ना हो, मतलब बीज हो या ना हो, हम लोग कायिक जनन की विधि द्वारा संतान की उत्पत्ति कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि वे पौधे जिनमें बीज नहीं बनते हैं, कौन सी प्रजनन क्रियाएँ होती है उनके अंदर, तो कायिक जनन होती है। ओके गाइज, तो 25 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, तो आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।